व्हाट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी? आज हम पढ़ेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय मैक्स प्लांक। प्लांक साइंटिस्ट था, इसने इसको जो है 1900 पूरे में इंट्रोड्यूस करवाया था। इस थ्योरी को फर्दर जो एक्सटेंड किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी, ने अपने नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था प्लांक्स क्वांटम। इस थ्योरी का जो मेन ऑब्जेक्ट था, या जो प्लांक्स क्वांटम मैक्स प्लांक का जो काम था, वो काम ये था कि ही वाज वर्किंग ऑन द हॉट बॉडीज। तो ये गर्म बॉडीज पे काम कर रहा था, हॉट बॉडीज एंड कोल्ड बॉडीज भी कह लें। ड्यूरिंग हिज वर्क इसने क्या किया कि आयरन का बाल लिया, इसने आयरन के बाल को क्या किया, गर्म किया। गर्म किया, नोट किया कि जो हीट एनर्जी आयरन बाल में ट्रांसफर हो रही है वो कंटिन्यूसली नहीं हो रही। और सिंपल वर्ड्स में आप समझें कि आयरन बाल गर्म तो हो रहा है पर एट वंस नहीं हो रहा, यानी सारी की सारी एनर्जी कंटिन्यूसली उसमें एंटर नहीं हो रही। आयरन बाल जो है वो आहिस्ता 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 गर्म हो रहा है, और उसके गर्म होने से क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो आयरन बाल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेटरी मोशन है, वो वाइब्रेटरी मोशन है, उसकी जो ऑस्किलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसने देखा कि जब हम उस बाल को गर्म करके, जब वो रेड हॉट हो गया, जब उसको हम ठंडा करते हैं, वो ठंडा भी एट वंस नहीं होता, ठंडा भी वो आहिस्ता 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 होता है। इस एक्सपेरिमेंट से उसने एक कंक्लूजन निकाला, किसी भी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कंटिन्यूसली नहीं होती, एट वंस नहीं होती। एनर्जी जो है वो स्मॉल वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी में क्या करती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो भी क्वांटा के फॉर्म में करेगा। अगर कोई बॉडी हॉट बॉडी है, एनर्जी रिलीज करती है तो वो भी क्वांटा के फॉर्म में करेगा। और फिर रिपीट कर लूं कि ही वाज वर्किंग ऑन द हॉट बॉडीज। इसने नोट किया कि जब हम किसी भी बॉडी को गर्म करेंगे, ही टुक एन आयरन बॉल, इसने एक आयरन बॉल लिया, उसको गर्म किया, और नोट किया कि आयरन बॉल एट वंस गर्म नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है। और जब उस गर्म बाल को हम ठंडा करते हैं तो वो ठंडा भी जल्दी नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है। तो इस कंक्लूजन से उसने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की, और इसने कंक्लूजन निकाला कि किसी भी बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो रेंडमली होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ जो है डिसकंटिन्यूस होती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट होती है। और उन वेव पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है, उन वेव पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है। क्वांटा इज अ चार्जलेस मासलेस वेव पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होगी। यानी अगर हम बात करते हैं कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थियरी ने आयरन बाल लिया, आयरन बाल को क्या किया, गर्म किया। नोट क्या किया, इसमें जो हीट एंटर हो रही है, हीट जो एंटर हो रही है, ठीक, हीट एंटर जब हो रही है तो वो किस फॉर्म में हो रही है, इन दी इन डिसकंटिन्यूस में, डिसकंटिन्यूस मैनर, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उन स्मॉल वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्वांटा। तो क्वांटा जो है वहां से निकला वर्ड क्वांटम, इसका नाम रखा गया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। जब ये हार्ट हो गया, जब आयरन बॉल जो है वो हार्ट हो गया, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा कि ये एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये एनर्जी रिलीज भी करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, क्वांटा की फॉर्म। अगर ये एनर्जी रिलीज भी करेगा तो किसकी फॉर्म में करेगा, क्वांटा की फॉर्म में करेगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये क्वांटा जो है, अगर आपका ये जो क्वांटा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट है, द फॉर्म ऑफ लाइट है, फॉर्म ऑफ लाइट है, अगर क्वांटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट है, ठीक है, तो इसको कहते हैं
फोटॉन तो कहते हैं फोटॉन। अब क्वांटा एक जनरल टर्म है, क्वांटा एक जनरल टर्म है, यानी वेव पैकेट इन एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कोई भी फॉर्म है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, कोई भी है, तो क्वांटा जनरल टर्म है। फोटॉन एक स्पेसिफिक टर्म है। फोटॉन एक स्पेसिफिक टर्म है, यूज्ड ओनली इन क्वांटा इज ऑफ लाइट एनर्जी। कि जब क्वांटा लाइट एनर्जी का होगा तो तब आप क्या करेंगे, फोटॉन यूज करेंगे। तो फोटॉन और क्वांटा में एक सिंपल सा डिफरेंस है, वही है मिनरल और वाला। एवरी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड मिनरल। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर इजिली सेपरेटेड दे आर कॉल्ड ओर्स। तो हर और मिनरल होता है और हर मिनरल और नहीं होता। तो हर फोटॉन क्वांटा होता है और हर क्वांटा फोटॉन नहीं होता। यानी जो चाचा होता है वो भतीजा नहीं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? चलें, तो अब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं कि भाई बुक क्या कहता है। व्हाट इज सेड बाय द बुक? जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लैंक पुट फॉरवर्डेड क्वांटम थ्योरी। लेटर ऑन इस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फर्दर प्लान किया था। हिज वर्क क्या था? ही वर्क ऑन द हॉट बॉडीज एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये गर्म बॉडीज पे काम कर रहा था और ड्यूरिंग हिज वर्क इसने नोट किया, क्या नोट किया या इसका वर्क क्या था कि बॉडी में एनर्जी जो है वो रिलीज और एब्जॉर्ब कैसे होती है। इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होती है, जो हमने पढ़ा, ठीक है। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, इट्स टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड एंड एटम्स इन द पीस ऑफ आयरन विल वाइब्रेट और ऑस्किलेट। इफ आयरन पीस इज हीटेड स्टड फर्दर, अगर और ज्यादा आप हीट करते हो, ठीक है, तो एटम ऑस्किलेट्स मोर रैपिडली। ऑन अदर हैंड व्हेन दिस हॉट पीस इज कूल्ड, द वाइब्रेशन डिक्रीज होगी। वाइब्रेशन डिक्रीज क्यों होगी? एनर्जी वहां से इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट निकल रही होगी एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी जो है वो कम होती जाएगी। चलें, नेक्स्ट चीज क्या है? अब ये तो था इसका वर्क। इस वर्क के बेसिस पे इसने कुछ थ्योरी प्रपोज की और उसके पोस्टुलेट्स प्रपोज की। फ्रॉम हिज वर्क प्लैंक सजेस्टेड दैट एनर्जी, इसके वर्क से क्या प्रूव किया इसने कि एनर्जी जो है इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड और नॉर जो है रिलीज्ड बाय अ बॉडी कंटिन्यूअसली। कोई भी जिस्म जो है एनर्जी को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब भी नहीं करता, इन भी नहीं होगी और आउट भी नहीं होगी। एनर्जी जो है ट्रेवल करती है डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेव पैकेट्स। उस वेव पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। So from his work, Planck suggested that energy is not transferred, emitted or absorbed continuously, but instead in the form of a small bundles, a small wave packets called quanta. तो energy quanta की फॉर्म में ट्रेवल करती है। पोस्टुलेट की बात करें तो पहला पोस्टुलेट ये है क्वांटम थ्योरी का, energy is emitted or absorbed by an atom or any body is not continuous, but it is discontinuous. The form of small energy packets called quanta. Each packet of energy is called quantum. तो जो सिंगल पैकेट है उसको क्वांटम कहते हैं, क्वांटा उसका प्लूरल। तो क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी हमारी जो पीएमडीसी में टॉपिक है कि फोटॉन इज अ यूनिट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। तो फोटॉन वर्ड हम तभी यूज कर सकते हैं जब रेडिएंट या लाइट एनर्जी यूज करेंगे, तो हेडिंग वही है, टॉपिक क्वांटम थ्योरी है। तो अ क्वांटम इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन। अगर आपके पास जो क्वांटम है या क्वांटा है, यानी ग्रुप ऑफ जो है क्वांटम है, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट है, तो उसको हम फोटॉन कहेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एनर्जी जो है, एनर्जी जो क्वांटम की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगी, यानी E इज इक्वल टू एच न्यू। अब ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो मुझे बताएं कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी इन तीनों में? 1 2 3, 1 2 3 में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी?
1 2 3 में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? कौन बताएगा? 1 2 3 में एनर्जी 3 की ज्यादा होगी। जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ज्यादा होंगे तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मुझे बताएं इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? 1 की होगी। अच्छा, एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? एम्पलीट्यूड मींस हाइट ऑफ द वेव। तो ट्रफ टू क्रेस्ट हाइट कितनी है? तो वो किसका ज्यादा है? मुझे नहीं अंदाजा लग रहा, आप बता रहे हो तो बताते जाओ, ठीक है। तो प्लांक्स कांस्टेंट जो है, प्लांक्स कांस्टेंट क्या है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी। तो प्रोपोर्शनली खत्म करेंगे तो आएगा यहां पे कांस्टेंट एच। एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैक्स प्लांक आगे क्या कहता है कि पहली बात के बॉडी में जो एनर्जी दाखिल होगी वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होगी। अगर एनर्जी दाखिल होने वाली लाइट एनर्जी है तो उसको हम फोटॉन कहेंगे, और फोटॉन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। चले आखिरी चीज में यह है कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, या रिलीज करती है, यानी अगर बॉडी में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है, वो इक्वल टू होगी एच एच न्यू के। या फिर मैक्स प्लांक कहता है इंटीजर मल्टीपल, यानी किसी भी बॉडी में जो एंटर हो सकती है आपकी एनर्जी वो इन दी फॉर्म ऑफ एच न्यू, या इसको इंटीजर मल्टीप्लाई, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करें 2h न्यू, 3 से मल्टीप्लाई करें 3h न्यू एंड इन्फिनिटी। तो एनर्जी जो एंटर होगी वो इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल वेव पैकेट्स होगी। स्मॉल वेव पैकेट्स, और वेव पैकेट जो उसकी एनर्जी जो इक्वल टू होगी सिंपली एच न्यू के बराबर होगी, या 2h न्यू के या 3h न्यू के। अब 2 3h न्यू हम कहां पे यूज करें? हम इनको जो है, अगर हम इस थ्योरी को एक्सटेंड करें, अब इस ये थ्योरी जो है को रिवोल्यूशनरी थ्योरी कहा जाता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में इस थ्योरी को रिवोल्यूशनरी थ्योरी कहा जाता है। क्यों? ये जो 1 2 3 4 है, ये किसको? ये एनर्जी स्टेट्स को शो करते हैं, 1 E2 E3। तो यहां से एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वाइल मूविंग, मैं उल्टा लिख जाऊं तो मैं इस तरह से लिखूं E1 E2 E3। ने कहा कि एटम के अंदर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होते हैं, एटम के अंदर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में होता है और वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो वो इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। तो इस थ्योरी में एक राज रखा था, और इसी थ्योरी को जो है फर्स्ट टाइम नील बोहर यूज्ड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, Planck's quantum theory for the first time explain structure of atom। तो एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लांक ने पहली बार इस थ्योरी का इस्तेमाल किया था। तो इस वजह से इस थ्योरी को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशनरी थ्योरी कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में उसका अपना रोल होगा, ठीक है बेटा। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं? प्लांक्स थ्योरी क्लियर है बेटा? एनी इशू? प्लांक्स थ्योरी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर।